चलिए आज एक ऐसी जबरदस्त कहानी की बात करते हैं जहां एक देश का सबसे खतरनाक नौसैनिक हथियार अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। ये कहानी है पीएनएस गाजी के डूबने की और उस शानदार धोखे की जिसने इसे मुमकिन कर दिखाया। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और ये एक ऐसा राज था जिसने सिर्फ नेवी के जानकारों को ही नहीं बल्कि 1971 के युद्ध का पूरा नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो बात है साल 1971 की। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। पूर्वी पाकिस्तान में संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा था और लाखों शरणार्थी भारत की सरहदों पर आ रहे थे। अब यह साफ हो चुका था कि जंग होके रहेगी। लेकिन इससे पहले कि जंग का औपचारिक ऐलान होता, परछाइयों में एक और ही लड़ाई लड़ी जा रही थी। एक खुफिया लड़ाई जो इस जंग का नतीजा तय करने वाली थी। और इस खुफिया जंग का नाम था ऑपरेशन एक्स। ये भारत का एक बहुत ही साहसी और गुप्त अभियान था। इसका सिर्फ एक मकसद था, जंग शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई लाइंस को काट देना। मतलब ये प्लान इतना दादेम था कि आप सोच भी नहीं सकते। मुक्ति बाहिनी के कमांडोज को पानी के नीचे हमला करने की खास ट्रेनिंग दी गई। वो रात के अंधेरे में दुश्मन के बंदरगाहों में घुसते, चुपचाप पाकिस्तानी जहाजों पर मैग्नेटिक माइंस चिपकाते और सुबह होने से पहले ही गायब हो जाते थे। और जानते हैं, ये मिशन जबरदस्त कामयाब रहा। लगभग 19,000 टन, जी हां, 19,000 टन पाकिस्तानी हथियार और गोला बारूद समुद्र में समा गए। इस कामयाबी ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसा दिया और यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। अब इस हाई स्टेक्स नेवल चेस गेम के दो मेन किरदारों से मिलते हैं। एक था शिकारी और दूसरा था शिकार। एक तरफ था भारत का फख्र आईएनएस विक्रांत, समंदर में तैरता एक पूरा का पूरा एयरबेस, और उसका शिकार करने निकला था पाकिस्तान का सबसे खूंखार शिकारी सबमरीन पीएनएस गाजी। तो गाजी को मिशन एकदम साफ दिया गया था, आईएनएस विक्रांत को ढूंढो और उसे डुबो दो। ये एक ऐसा मूव था जो जंग का पासा पूरी तरह पलट सकता था। लेकिन भारतीय नौसेना के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का था, एक ऐसी जबरदस्त चाल थी जो शिकारी को ही शिकार बनाने वाली थी। इस सबसे बड़ा सवाल था इंडियन नेवी के सामने। सोचिए, एक तैरते हुए शहर को एक खामोश अदृश्य शिकारी से कैसे बचाया जाए। और यहीं पर इंडियन नेवी ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने एक 3 स्टेप वाला धोखा तैयार किया। पहला, विक्रांत को चुपचाप अंडमान के खुफिया ठिकाने पोर्ट एक्सरे में छिपा दिया गया। दूसरा, विशाखापट्टनम में एक नकली माहौल बनाया गया। विक्रांत के हजारों क्रू मेंबर्स के लिए खाने पीने के बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए गए। और तीसरा, चारा डाला गया। नकली रेडियो सिग्नल भेजे गए जिससे लगे कि विक्रांत विशाखापट्टनम की तरफ ही आ रहा है। और बस पाकिस्तान इस जाल में फंस गया। उनकी इंटेलिजेंस ने गाजी को मैसेज भेजा, हमारी जानकारी के मुताबिक कैरियर बंदरगाह में है, जोन विक्ट्री पर कब्जा करो। गाजी सीधा उस जाल की तरफ बढ़ रहा था जो इंडियन नेवी ने उसके लिए बिछाया था। तो अब गाजी अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा था, एक ऐसे शिकार की तरफ जो वहां था ही नहीं। और यहीं से कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। सोचिए, गाजी जब विशाखापट्टनम पहुंचा होगा, वहां तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर था ही नहीं। धोखा काम कर गया था। लेकिन जैसे ही उसने माइंस बिछाना शुरू किया, एक जहाज से उसकी टक्कर होते होते बची और उसे अचानक गहराई में गोता लगाना पड़ा। और इसी जल्दबाजी में गाजी समंदर की तलहटी में जाकर फंस गया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस धोखे को और पुख्ता करने के लिए एक पुराने जहाज आईएनएस राजपूत को समंदर में भेजा गया। वो एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे रेडियो सिग्नल भेज रहा था। ये चारे का आखिरी टुकड़ा था। ये एक तरह से सुसाइड मिशन था, एक पुराने जहाज को उस जमाने के सबसे खतरनाक शिकारी के सामने भेजना। लेकिन कैप्टन इंदर सिंह और उनके क्रू का जज्बा देखिए, जिन्होंने ये जानते हुए भी इस खतरनाक मिशन को स्वीकार किया। और फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बंदरगाह लौटते हुए आईएनएस राजपूत को समंदर के नीचे फंसी हुई गाजी से कुछ अजीब कंपन महसूस हुए। कैप्टन सिंह ने बिना एक पल गवाए 2 डेप्थ चार्ज दागने का ऑर्डर दिया। इन धमाकों से एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया और गाजी के खुद के टॉर्पीडो फट गए। उसने अपनी ही कब्र खोद ली। और बाद में जब गोताखोर नीचे गए तो इस बात की पुष्टि हो गई, विशाखापत्तनम के तट पर जो मलबा पड़ा था वो पीएनएस गाजी का ही था। तो इस एक घटना ने पूरे युद्ध का रुख कैसे पलट दिया, चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। गाजी के डूबते ही
बंगाल की खाड़ी पर भारत का पूरा कंट्रोल हो गया। इसके बाद आईएनएस विक्रांत ने एक ऐसी नौसैनिक नाकाबंदी की कि आखिर में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। तो हुआ ये कि गाजी का डूबना सिर्फ एक सबमरीन का अंत नहीं था, इसके असर बहुत दूर तक गए। इसने पूर्वी पाकिस्तान को दुनिया से काट दिया, जिससे युद्ध जल्दी खत्म हुआ और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो गाजी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। जंग हमेशा ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी जीती जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास की कुछ सबसे बड़ी जीतें जंग के मैदान में नहीं बल्कि रणनीतिकारों के शांत दिमाग में लड़ी और जीती गई हैं।